हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, आप कैसे इसको इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, इसको आप लोगों को सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, ये हमारा जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क है, या हिंदी में इसको समय और कार्य बोला जाता है। इसमें दो न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, आप इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है काफी ज्यादा टाइम लगे। इसको आप एक फार्मूला बता रहे हैं, उस फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करिए, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो फार्मूला होता है आप ऐसे याद करेंगे, एम डी एच अपॉन डब्लू। अभी क्या है आपको ये समझना है, इस तरह का कुछ फार्मूला रहता है। इस फार्मूले में आप अभी देखेंगे इस न्यूमेरिकल्स के जो भी वैल्यू दिए हुए हैं इसमें रखेंगे, बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या रहेगा, जब भी न्यूमेरिकल देगा तो उसमें दो कंडीशन देगा। एक तो दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन में देखिए 10 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं, उसी काम को 16 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो जो हमारा पहला कंडीशन बना ए है इतना तो, और दूसरा जो कंडीशन बन रहा है कि उसी काम को अब व्यक्ति की संख्या बढ़ जा रहा है तो कितने टाइम में होगा, तो दूसरा कंडीशन बनेगा। तो इससे में ही रहेगा m1 d1 h1 और w1 हो जाएगा इक्वल टू m2 d2 h2 अपन w2 हो जाएगा। अभी क्या है, m1 d1 h1 w1 ये सब क्या है, तो m का मतलब हमारा मैन पावर, d का मतलब है दिन, h का मतलब है कितना आवर्स काम कर रहे हैं, और w का मतलब है काम कितना है। सेम वही हमारा दूसरे साइड में है m2 d2 h2 w2। जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 10 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं, उसी काम को 16 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या चीज दिया हमको, m का वैल्यू दिया है m1 इक्वल टू 10 दिया है, 10 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं। कोई काम, जैसे मान लीजिए एक काम है, उस काम को 8 दिन में करते हैं, तो हमारा d1 का वैल्यू दे दिया इक्वल टू 8, उसी काम को 16 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। अब क्या है 16 व्यक्ति, मतलब m2 का वैल्यू दे दिया 16, कितने दिन में करेंगे, d2 का हमसे क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें m1 और d1 का वैल्यू दिया है, m2 और d2 का वैल्यू दिया है। जिसका वैल्यू नहीं दिया है आप वहां पे 1 लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू नहीं दिया है आप वहां पर 1 लिख सकते हैं। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m1 d1 इक्वल टू m2 d2, क्योंकि इसके अलावा हमको न तो h2 का वैल्यू दिया है, न तो w2 का, न तो h1 और न तो w1 का। तो इस तरह m1 d1 इक्वल टू m2 d2 हो जाएगा। अब इस फार्मूले में यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, m1 की जगह पे 10 हो जाएगा, इंटू d1 की जगह पे 8 हो जाएगा, इक्वल टू m2 की जगह पे 16 हो जाएगा, और d2 की जगह पे कुछ नहीं दिया है तो आप d2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको आप पक्षांतर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 16 इंटू d2, इसको इस साइड में लेकर आ गए 10 इंटू 8 हो जाएगा। अब d2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 का 8 में मल्टीपल हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, और 16 इस साइड में आएगा तो अपान में बन जाएगा। अब d2 का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 16 एकम 16, 16 पच्चे 80। इस तरह से हमको कितना मिल गया, 5 इसका वैल्यू मिल गया। यानी जिस काम को 10 व्यक्ति 8 दिन में करते थे, उसी काम को यदि 16 व्यक्ति लगा दिया जाए तो 5 दिन में उसी काम को करेंगे। हम आशा करते हैं आप लोगों को ये जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है इसी समझ में अच्छे से आया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, दूसरा न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बताते हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, सेम इसी फार्मूले में रखेंगे, हम इसी फार्मूले पे चलेंगे। अब हमको दूसरे न्यूमेरिकल्स में क्या दिया है, 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध को बनाते हैं। क्या बोल रहा है, 12 आदमी डेली 8 घंटे काम करते हैं तो 10 दिन में एक बांध को बनाते हैं। उसी काम को 10 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करें यदि, तो कितने दिन में बांध बनेगा। क्या बोल रहा है, 12 आदमी 8 घंटे यदि काम करते हैं तो 10 दिन में काम को कर लेते हैं, लेकिन उसी काम को अब यहाँ पर मैन पावर घटा दे रहा है, 10 आदमी हो गए
और टाइम बढ़ा दे रहा है, 12 घंटे प्रतिदिन काम करने लगे तो कितने दिन में बांध बनेगा। और हम देखेंगे क्या क्या हमको यहाँ पर वैल्यू दिया है। 12 आदमी दिया, यानी मैन पावर M1 का वैल्यू हो गया 12। 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं यानी H1 का वैल्यू हो गया 8 आवर्स। 10 दिन में एक बांध को बनाते हैं यानी D1 का वैल्यू हो गया 10। तो उसी काम को 10 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बनाएंगे, यानी M2 का वैल्यू यहाँ से हमको मिल गया 10 और H2 का वैल्यू हमको मिल गया 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बनाते हैं। हमसे यहाँ पूछ रहा है D2 का वैल्यू, D2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। W1 W2 हमको नहीं दिया है, इसका वैल्यू आप ही लिख सकते हैं क्योंकि उसी काम को काम पे यहाँ पे नहीं बोल रहा है, बोल रहा है 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बनाते हैं, यानी यहाँ पर भी एक ही बांध बनाना है और यहाँ पर भी वही बांध बनाना है। बोल रहा है किसी काम को वही उसी बांध को कितने दिन में एक कंडीशन में बनाएगा, यानी W1 और W2 का वैल्यू सेम रहेगा। अब आप इस फार्मूले में रखिए M1 की जगह पे 12 इंटू D1 की जगह पे 10 इंटू H1 की जगह पे 8 इक्वल टू M2 की जगह पे 10, D2 की जगह पे कुछ नहीं है तो D2 इंटू H2 की जगह पे 12 है तो 12। पक्षांतर कर लीजिए, आप इसे लिख सकते हैं D2 इंटू 12 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे या ऐसे लिखिए 10 इंटू 12 इक्वल टू इस साइड में लेकर आइए 12 गुणे 10 इंटू 8। 12 से 12 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, D2 का जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 8 दिन हो जाएगा। यानी यदि किसी काम को 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध को बना देते हैं तो 10 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी बांध को 8 दिन में बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैन पावर कम हुआ है लेकिन जो हमारा टाइमिंग है वह 1.5 गुना लगा हो गया। यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 12 हो गया। इस तरह से 8 दिन में जो है 10 आदमी 12 घंटा काम करके उस काम को कर लेंगे। तो हम आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को एक टाइम एंड वर्क का जो भी है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा। आगे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए अभी बहुत सारे टाइप्स के टाइम एंड वर्क का जो भी न्यूमेरिकल है आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, जिसको आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होता है, केवल उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। कितना आसान ये फार्मूला है MDH/W। दो कंडीशन है, दो कंडीशन में इसको कंप्रोमाइज कर देंगे। M1D1 H1/WN इक्वल टू M2D2 H2/W2। ऐसे आप लोग टॉपिक वाइज चलते रहिए, बहुत ही आसान टॉपिक है, ये हार्ड नहीं है। अभी समझने की कोशिश करिए, पूरा पूरा समझ में आएगा। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।